Good morning everyone. There is very important topic of the economics, that is basic features of Indian economy, which will help you in your economic entrance exams and all the competitive exams, etc. Let's start with a brief introduction of Indian economy. First point is 3.8% the Indian economy share in the world economy immediately after independence. मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन इकोनॉमी का जो शेयर रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो 3.8% रहा है. ये बहुत ज़्यादा शेयर है हमारी इकोनॉमी का, इंडिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड की इकोनॉमी में. ओके. And the poverty reduction and growth was set up by the International Monetary Fund in September 1999. गाइज ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे MCQs में पूछे जाते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ कब सेटअप हुआ और किसने सेटअप करा. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सितंबर 1999 में. ओके. नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी खुसरो कमेटी 1989 recommended the merger of regional rural banks with their respective sponsor banks. मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी जो थी, जिसे हम खुसरो कमेटी भी कह सकते हैं, वो 1989 में बनी और किसने रिकमेंड करी, रीजनल रूरल बैंक्स और उसके स्पॉन्सर बैंक्स के मर्जर से. ओके. नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1989 विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली. ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक कब डेवलप हुई, तो ये होगा 9 जुलाई 1988 में इस्टेब्लिश हुई, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में. 5th 5-year प्लान एडेड हाईवेज. जो हमारे 12 5-year प्लान्स हैं उसमें हमारे 5th 5-year प्लान में हाईवे को ऐड करा गया. जो आजकल हम हाईवेज देखते हैं वो कौन से प्लान में, कौन से इकोनॉमिक प्लान में ऐड हुए हैं, तो इसका आंसर होगा 5th 5-year प्लान. Wagner Friese coined the term macroeconomics and microeconomics in 1933. जो हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या चीज़ है ये? ऐसा तो नहीं है ये ऐसे ही आया, किसी न किसी ने इस टर्म को निकाला है, तो वो इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ जिसने इस टर्म को कॉइन करा. तो उसका नाम है वैगनर फ्रिस्क. और कब कॉइन करा है उसने, 1933 में. In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis of ownership of enterprise. हमारी इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स क्लासीफाई करे जाते हैं किस बेस पर, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज के बेसिस पर. मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यू नो वेरी वेल, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी. पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी मतलब कि ओनरशिप जो है वो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ओनर है उसकी. एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मीन्स द प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट पर्सन ने उसे पैसा दिया है, प्राइवेट पर्सन का पैसा लगा हुआ है, ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास ओनरशिप है. ओके. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. अब ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ग्रीक लैंग्वेज से. द कंसेप्ट ऑफ HDI इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP इन 1990. जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे इंट्रोड्यूस किसने करा, UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में इसे डेवलप करा है. द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इकोनॉमीज़. एक हमारी फिजिकल इकोनॉमीज़ होती हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज. इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है फिजिकल इकोनॉमीज़ का. इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन सोशलिस्ट सिस्टम. हमारे इंडिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी चल रही है, जो हमारे 12 5-year प्लान्स बने थे, 1951 से हमारा प्लान बने, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी, तो प्लान्ड इकोनॉमी किस पर बेस्ड है, हमारी सोशलिस्ट सिस्टम पर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू. बाय बाय.